सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। रेल एवं सड़क दुर्घटनाओं के खतरे और इसके बचाव की जानकारी शेयर करूंगा। इसका उद्देश्य है सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। हम लोग छोटी छोटी गलतियों के कारण अपने जीवन से हाथ धोना पड़ जाता है। इसलिए कहा गया है पल भर का मजा, जिंदगी भर का सजा। हम लोग कभी कभी इतना स्पीड बाइक को चलाते हैं मजा लेने के लिए कि अपने जिंदगी से हाथ ही धोना पड़ जाता है। क्या यह आचरण सही है? दुर्घटना हमारे जीवन में कहीं भी और कभी भी घटित हो सकती है। सड़क, रेल, नाव आदि से संबंधित जो दुर्घटनाएं होती है, यह मानव जनित दुर्घटना है। बिहार में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। नई नई सड़कों का निर्माण हो रहा है, गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। सड़क सुरक्षा के नियमों का अनदेखी से भी दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ गई है। दोपहिया वाहन सवार द्वारा हेलमेट का उपयोग न करने तथा वाहन के तेज रफ्तार के रहने के दौरान सेल्फी लेने का प्रयास भी जानलेवा साबित हो रहा है। हम लोग पल भर के मजा में नहीं पड़े। दुर्घटना का तथ्य है, जब इनका विश्लेषण किया गया, प्रति 4 मिनट में एक व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं से मौत हो जाती है। प्रत्येक 4 मिनट में एक व्यक्ति का मौत हो जाता है। 78% दुर्घटना जो है मानव यह भूल के कारण होता है। सड़क पर चोटग्रस्त होने वाले साइकिल सवारों में लगभग 40% बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 16 वर्ष से कम होती है। पॉइंट शुड बी नोटेड। ओके। रात के दौरान दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, 40% तक बढ़ जाती है। और ये लेटेस्ट आंकड़ा है, प्रतिदिन 300 साइकिल सवारों की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। इसलिए जागरूकता ही एक बचाव का कारण हो सकता है। अब है सड़क दुर्घटनाओं का कोई न कोई वजह तो होगा। इनका क्या वजह है सड़क दुर्घटना का? एक पहला है वजह मौसम। अभी शीतलहर का मौसम है, विजुअलिटी कम हो जाता है, दृश्य देखने का ज्यादा दूर तक हम लोग नहीं देख पाते हैं। मौसम खराब में हम लोग नियंत्रित वाहन चलाएं। उसकी बात है सड़क के कारण भी होता है। जिस तरह से फूल कितने भी सुंदर हो उसमें कांटे पाए जाते हैं, ठीक उसी तरह से सड़क जब अच्छा रहता है उसमें भी दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती है। जब खराब होता है तो उसमें भी संभावनाएं बढ़ जाती है। जब खराब रहती है तो गड्ढे के कारण क्या होता है कि वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। अच्छा रहता है, हम लोग इतना तेज चलाते हैं कि ओवरटेक करने के चक्कर में दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। फिर है वाहन में भी के कारण भी हो जाता है दुर्घटना। कभी वाहन में समय पर ब्रेक फेल हो गया, उनका टायर सबका ब्रस्ट हो गया। यात्री के कारण भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। आप गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी से बाहर हाथ निकाल दिए, अपने सर को निकाल दिए, ये सब भी कारण है। पदयात्री है उनके कारण भी होता है, और ड्राइवर के कारण भी दुर्घटनाएं हो जाती है। ओवरटेक कर लिए, शराब का सेवन कर लिए। क्या यह चरित्र हम मानवों का उचित है? सड़क दुर्घटना के सामान्य कारण हैं वाहनों की तेज गति, अल्कोहल और थकान। हर चीज का गति निर्धारित किया गया है सरकार के द्वारा, और अल्कोहल का अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं। और थकान क्या है? एक ही ड्राइवर दिन में भी गाड़ी को चला रहे हैं और रात में भी चला रहे हैं, उनको पर्याप्त आराम करने का मौका नहीं मिल पाता है। जैसे अधिक जोखिम होगा तो गति होगा तो उनका जोखिम अधिक हो जाता है। जब हम 100 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं तो दुर्घटना की संभावना 12 गुना अधिक हो जाती है। अगर स्पीड 60 किलोमीटर के पास है तो 4 गुना खतरा बढ़ जाता है। अब है फैसला लेने की क्षमता कम। मिली सेकेंड में हमको फैसला लेना पड़ता है। कोई पशु दौड़ गया, कोई बच्चा दौड़ गया, हम ब्रेक कैसे मारेंगे, पाछे से क्या गाड़ी आ रहा है, तमाम चीजों का हमको ध्यान देना पड़ता है। इसलिए आप लोगों से आग्रह है, वाहन को धीमा चलाएं और अपने जीवन को बचाएं। सड़क दुर्घटना के सामान्य कारण क्या है? अंधाधुंध ड्राइविंग। मत करो इतनी मस्ती, जीवन नहीं है इतनी सस्ती, मस्ती मत कीजिए। अब है कि मोड़ चौराहे पर स्पीड को हम लोग क्या करते हैं? कम नहीं करते हैं। गति अवरोधक है, स्पीड ब्रेकर है, उसका ध्यान हम लोग नहीं दे पाते हैं। जल्दबाजी में हम लोग ओवरटेक करने लगते हैं। क्या हमें मेडल मिलेगा वहां कहीं पहुंचने पर जल्दी?
सड़कों पर हम लोग स्टैंड दिखाने लगते हैं कि पूरा छोड़ दिए, हाथ को हैंडल छोड़ के चला रहे हैं। क्या होगा भाई, उससे क्या मिल जाएगा हमको? हमारे घर में बच्चे इंतजार कर रहे हैं, जरा उनका तो परिवार का ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का तो ख्याल रखिए। अब कितने लोग ऐसा होता है कि मोड़ चौराहे पर हॉर्न, साइड मिरर और इंडिकेटर का प्रयोग नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, लाख टके की बात यह है कि दो गाड़ियों के बीच में दूरी नहीं रखते हैं, एकदम पूरा सटाक चलने। गाड़ी से गाड़ी के बीच में दूरी भी रहना चाहिए, ताकि अगर हमारा अगला गाड़ी वाला ब्रेक मार दे तो हम लोग क्या करें, सोच समय अपना ब्रेक रख करके गाड़ी को कंट्रोल में कर सकें। हम लोग इतना गाड़ी का स्पीड ज्यादा रखते हैं कि गाड़ी मेरे कंट्रोल में नहीं रहता है, हम लोग भी गाड़ी के कंट्रोल में हो जाते हैं। तो विनती है आप लोगों से, रोड रेसिंग ना करें। सड़क दुर्घटना का कारण एक क्या है? नियमों का उल्लंघन। प्लीज फॉलो ट्रैफिक रूल। ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सुरक्षित चलें और सुरक्षित चलाएं। अब क्या है, ट्रैफिक संकेत का पालन नहीं करते हैं, रेड सिग्नल हो गया फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि चल दिए। अब है विपरीत लाइन पर गाड़ी चलाते हैं, आपका लाइन क्या है, हमें लेफ्ट चलना है कि राइट चलना है ये पते नहीं है। अगर गलत चलते हैं उससे भी दिक्कत होती है। गति सीमा संकेतों का ख्याल नहीं रखना। बहुत जगह क्या है कि धीमा चलाएं, अधिकतम गति इतना किलोमीटर प्रति घंटा रखें, उन सब संकेत का हम लोग पालन नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे ऐसे हमारे नौजवान हैं जिनको संकेत का कोई समझ ही नहीं है। और है नाबालिगों द्वारा गाड़ी को चलाना। जिन टीनेजर का एज 18 वर्ष से कम है तो प्लीज आप लोग गाड़ी बच्चे को नहीं चलाने दें, उनका ध्यान रखें। वो क्विक में कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं और मिली सेकंड गलती के कारण हम लोग अपने जान से हाथ धो बैठते हैं। अनावश्यक हॉर्न को हम लोग बजाते रहते हैं, यह भी सड़क दुर्घटना का एक कारण है। अब है कि दुर्घटना का एक कारण है ड्राइवर का ध्यान भटकना। अब ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर हम लोग बात कर रहे हैं, क्या यह उचित है? कितना लोग ड्राइविंग के वक्त सेल्फी लेने का प्रयास करते हैं। ड्राइविंग के वक्त शीशे एडजस्ट करना, साइड मिरर को ड्राइव वक्त क्यों मिरर करते हैं एडजस्ट भाई, जब हम लोग बैठे हैं उसी समय एडजस्ट करना। सड़क पर जानवर या बच्चे का आ जाना, पशु है वो तो जानवर है, हमें सतर्क होकर के चलना है। अगर भीड़ भाड़ वाला स्थान है तो हमें गति सीमा नियंत्रित रखना है। और है विज्ञापन, भटक गया ध्यान कहीं पर होर्डिंग देखे, बोर्ड देखे, उन्हीं को पढ़ने लग गए। आपको ज्यादा शौक है पढ़ने का तो थोड़ा सा रुक जाइए, पढ़ लीजिए तब चलाइएगा गाड़ी। तनाव की हालत में गाड़ी चलाना, जब हम लोग गाड़ी पर चढ़ें तो घर की बातों को, समाज की बातों को, दुनियादारी बातों से मतलब नहीं रखें। जब गाड़ी पर है तो गाड़ी का बात ही सोचिए, सिर्फ कब ब्रेक लेना है, कब क्लच लेना है, आगे क्या है पीछे क्या है, हमेशा ध्यान रखना है, कंसंट्रेट होना है, भटकना नहीं है ध्यान। अब है पदयात्री लोगों की लापरवाही। जो पदयात्री होते हैं, फुटपाथ पर चलते हैं, कभी कभी वो भी लापरवाह हो जाते हैं। वो यातायात संकेत का उल्लंघन कर सड़क को पार करते हैं। अब गलत जगह पर बिना दाएं बाएं देखे दौड़ कर सड़क को पार करते हैं। देखिएगा कि जो उतना भीड़ भाड़ में नहीं चले, ज्यादा गाड़ी देखने वो समझते हैं कि हम लोग दौड़ के पार कर जाएंगे, हम बच जाएंगे, उल्टे होता है। अपना तो खुद जान जोखिम में डालते हैं, साथ ही साथ गाड़ी में जो बैठे हुए उनके जान पर भी जोखिम डालते हैं। वाहन मार्ग पर चलना, जहां वाहन चलता है उसी पर चलने लगते हैं, फुटपाथ पर नहीं चल के। एक है वो शिक्षा, सड़कों पर ही खेलना, अनाज सुखाना, सड़कों के किनारे मवेशी बांधना, ये से भी क्या है, एक दुर्घटना का समान कारण है। अब है यात्रियों की समान लापरवाही। यात्री भी लापरवाही करते हैं। ये क्या करते हैं, वाहन से शरीर का अंग बाहर निकाल देते हैं। बैठे हैं बस में, शरीर का हाथे बाहर कर दिए, सर बाहर कर दिए। अब है ड्राइवर के साथ बातचीत करना, बातचीत कर रहे हैं घरेलू बात, समस्या क्या भाई क्यों कर रहे हैं उनसे बात, उनका ध्यान क्यों भटका रहे हैं। गलत तरफ से उतरना और चढ़ना, उल्टा साइड भी लोग उतर जाते हैं, चढ़ने लगते हैं। जब आप गाड़ी में बैठे हुए हैं तो लेफ्ट साइड के दरवाजे से आप निकलिए, राइट साइड है तो ये ध्यान दीजिए आप, और आगे पीछे देख करके ही दरवाजा खोलिए। पायदान पर लटक कर सफर करना, बहुत सारे लोग पायदान पर ही लटक जाते हैं, रेल में भी लोग लटक जाते हैं, यह गलत है। बसों के छत पर बैठकर सफर करना, दौड़ कर बस से चढ़ना या उतरना, दौड़ कर
अगर बस पर चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, या रेल पर ही चढ़ उतर रहे हैं, तो ये जानलेवा है। हेलमेट सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करना। बहुत सारे नवयुवक क्या करते हैं कि हेलमेट को लेग गार्ड में लगा देते हैं, हैंडल के मिरर में लगा देते हैं। वो हेलमेट का यूज करते हैं पुलिस से बचने के लिए, अपने सेफ्टी के लिए नहीं करते हैं। और हेलमेट भी खरीदते हैं तो बहुत ही लो क्वालिटी का खरीदते हैं। और जब भी हम लोग गाड़ी में बैठे तो सीट बेल्ट का उपयोग करें। इसलिए कहा गया है, दुर्घटना पर लगेगा ताला जब पहनोगे सुरक्षा की माला। अब है अगला दुर्घटना का कारण है वाहन का मेंटेनेंस ना होना। ओवरलोडिंग, क्षमता से अधिक सवारी, ओवरलोडिंग कर देते हैं। ऐसा लगते हैं कभी कभी मोटरसाइकिल पर लोग 5-6 बच्चे बैठा लेते हैं पूरे परिवार को। ऐसी गलती हम लोग नहीं करें। रात्रि में हाई बीम का प्रयोग, लदे सामान का वाहन से बाहर निकला होना। अगर सामान हम लोग अगर उस पर कैरी करते हैं तो सामान गाड़ी से बाहर निकला हुआ नहीं होना चाहिए। और टायर का फटना, टायर फटने से भी क्या होता है, दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ब्रेक या स्टीयरिंग का फेल होना। अगला है अपर्याप्त लाइटिंग, हम लोग लाइट अच्छे क्वालिटी का रखें। इंडिकेटर रिफ्लेक्टर का ना होना, जब इंडिकेटर नहीं हो तो हम लोग गाड़ी में इंडिकेटर को लगाए हैं। अगला है दुर्घटना का कारण को शॉर्ट सर्किट। कभी कभी जब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों टच हो जाता है तो आग लग जाती है, और हम लोग क्या करेंगे, उस समय बेचैन हो जाएंगे, घबराहट हो जाएगी, क्या हो गया। उस समय हम लोग धैर्य से काम लें, आराम से गाड़ी को रोकें और नजदीकी मिस्त्री से संपर्क करें। अब है सड़क दुर्घटना का एक कारण है सड़कों के रख रखाव में कमी। सड़क पर क्या हो जाता है, गड्ढे हो गया, जल जमाव हो गया। अब है घुमावदार है, पहाड़ी सड़कें हैं। मोड़ पर कभी भी ब्रेक नहीं लगाएं, मोड़ से पहले लगाएं। जब तीखा मोड़ हो तो हम लोग सामान्य गति में चलें, अन्यथा दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। अब है कच्ची सड़क है, वहां घर्षण बल कम हो जाता है। कभी कभी लोग क्या करते हैं, सड़कों पर ही भवन निर्माण की सामग्री को रख देता है। जर्जर पुल के कारण भी लोग को क्या होता है, दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती है। मार्ग परिवर्तन, कभी कभी डायवर्सन जो बना देता है, उससे भी हम लोग कुछ देर के लिए दिग्भ्रमित हो जाते हैं। अवैध गति अवरोधक, इसके कारण भी दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब है सड़क दुर्घटना का एक अन्य कारण है मौसम का प्रभाव। कुहासा के कारण भी सड़क दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती है। बर्फ जमना, भारी वर्षा, आंधी तूफान और ओलावृष्टि। कभी कभी आंधी के साथ में, वर्षा के साथ में पत्थर भी होने लगता है, बरसने लगता है। हम लोग आराम से मौसम ठीक होने का इंतजार करें, और जहां तक हमको दृश्य विजिबिलिटी है उतने स्पीड में चलें, अन्यथा दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। वाहन को ना तेज चलाओ, मंजिल को आखिरी मत बनाओ। अब है कि दुर्घटना रोकने के लिए क्या कदम होना चाहिए। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, हम लोग इमरजेंसी में एम्बुलेंस के लिए 108 कॉल करें। सरकार के द्वारा 112 नंबर टोल फ्री दिया गया है। अगर कोई चीज दुर्घटना होता है तुरंत उसकी सूचना 112 नंबर पर दें। अब है सड़क सुरक्षा के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। सड़क पार करते समय दाएं फिर बाएं फिर दाएं देखकर ही पार करें। अगर कोई तेज वाहन आ रहा है तो उस समय सड़क पार नहीं करें, और जेब्रा लाइन से ही सड़क पार करें। सड़क पर चलते समय या सड़क पार करते समय कान में ईयरफोन लगाकर ना चलें। अगर मजा ही लेना है तो घर में ही संगीत का मजा लीजिए। कोई बात करना है तो रुक के कहीं कर लीजिए, एयरफोन को क्यों भाई उपयोग कर रहे हैं आप। वाहन हमेशा सड़क के बाईं और निर्धारित गति सीमा में ही चलाएं, हमेशा अपने साइड में ही चलेंगे। दुपहिया वाहन चालक उनके पीछे बैठने वाली सवारी हमेशा हेलमेट पहनकर चलें। ऑलवेज यूज हेलमेट। कार या अन्य चार पहिया वाहन, उससे बड़े वाहन चालक एवं यात्री हमेशा सीट बेल्ट बांधकर गाड़ी चलाएं। सीट बेल्ट के कारण दुर्घटना के समय हम लोग बच जाते हैं। और एयर बैग, जब तक सीट बेल्ट नहीं लगा रहेगा तब तक एयर बैग नहीं खुलेगा दुर्घटना में। नशे की हालत में गाड़ी कभी नहीं चलाएं। ट्रैफिक नियमों एवं संकेतों का पालन करें। गाड़ी दाएं बाएं मुड़ते समय, गाड़ी रोकते समय, गाड़ी धीमी करते समय संकेतक अवश्य दें। चाहे हमको बायां मुड़ना हो कि दायां मुड़ना हो, अपने मिरर से भी देखें और संकेत का दें।
ऐसा नहीं कि हम जा रहे हैं 100 के स्पीड में और हम अचानक ब्रेक लगा दिए। जैसे हम अचानक ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा, परेशानी तो हो जाएगी। तेज रफ्तार से वाहन पीछे से आ रहा है, आपको धक्का दे देगा, इसमें जान माल की क्षति भी हो सकती है। अगर किसी दुर्घटना में कोई घायल व्यक्ति हो गया है तो उनको प्राथमिक उपचार हम लोग जरूर दें, तुरंत किसी नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। नए कानून के अनुसार घायल का इलाज सबसे पहले करें, इसमें पुलिस की प्रतीक्षा करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। और है क्या, वाहन सवार पैदल यात्री एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को जाने के लिए रास्ता छोड़ दें। किसी भी गाड़ी से उतरते समय गाड़ी किनारे कर हमेशा बाईं तरफ से ही उतरें। दरवाजा खोलते समय सावधानी बरतें। हम लोग क्या करते हैं कि अचानक दरवाजा खोल दिए, लेफ्ट नहीं खोल के राइट का खोल देते हैं, दायां वाला। अब पीछे से कोई भाई गाड़ी चलाते हुए आ रहे हैं, गाड़ी में धक्का लग गया, उनको भी जान माल की क्षति हो गई, आप उतर रहे हैं तो आपके भी जान जाने की संभावनाएं हो जाती है। इन छोटी छोटी बातों को हम लोग ध्यान रखें। सड़क चौराहा तिराहा आने के पूर्व वाहन की गति धीमा कर लें। उसे पार करने के पूर्व दाहिने और बाएं देखें और सावधानी बरतें। गाड़ी चलाते समय सेल्फी नहीं लें, इससे दुर्घटना हो सकती है। गाड़ी चलाते समय शांति दिमाग एवं धैर्यपूर्वक चलाएं। अनावश्यक हॉर्न को नहीं बजाएं। सड़क नियम का जब हम पालन नहीं करते हैं तो हमें जुर्माना लग सकता है। सीट बेल्ट अगर नहीं पहनते हैं तो आज के ज़माने में हमको कितना लगेगा, 1000 रुपया जुर्माना लगेगा। अगर 2 से अधिक सवारी है तो हमको 1000 का फाइन लगेगा। हेलमेट नहीं पहनते हैं तो 1000 रुपया का जुर्माना, 3 साल के लिए लाइसेंस निलंबित हो जाएगा। अगर इमरजेंसी वाहन को रास्ता नहीं देते हैं तो क्या है, 10,000 का जुर्माना है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस का ड्राइविंग करते हैं तो 5,000 का जुर्माना है। अगर लाइसेंस रद्द हो गया पुनः फिर भी हम लोग ड्राइविंग करते हैं तो 10,000 जुर्माना है। ओवर स्पीड अगर हम करते हैं तो 2,000 का जुर्माना है। और खतरनाक ड्राइविंग करते हैं तो 5,000 रुपया का जुर्माना है। शराब पी करके वाहन अगर हम चलाते हैं तो 10,000 का जुर्माना है। अगर मोबाइल से बात कर रहे हैं तो 5,000 का जुर्माना है गाड़ी चलाते हुए। बिना परमिट पाए जाने पर 10,000 का जुर्माना है। गाड़ी पर अगर ओवरलोडिंग है तो 2,000 और उससे ज्यादा, उसके बाद प्रति टन 2,000 रुपया लगेगा। कितना टन लगा हुआ है। बिना इंश्योरेंस के गाड़ी अगर चलाते हैं तो उसके लिए आपको 2,000 रुपया जुर्माना है। अगर नाबालिग जिनका 18 वर्ष से कम उम्र है अगर वो गाड़ी चलाते हैं उनके लिए है 25,000 रुपया जुर्माना। और नाबालिग होने पर जिनकी गाड़ी है उन पर भी कार्रवाई होगी। तो तमाम इन बातों का हमें जानकारी रहनी चाहिए। जब भी हम सड़क पर चलें तो ट्रैफिक रूल का पालन करें, चाहे बस में हो कि रेल में हो। पौधान पर चढ़ के नहीं लटकें। स्पीड में जब गाड़ी चल रही है ना तो चढ़ें ना तो उतरें, यह जानलेवा हो सकती है। और किसी भी आपत्ति विपत्ति काल में हम लोग तत्काल 112 नंबर पर कॉल करें और किसी भी दुर्घटना की जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद।